रजिया और आफताब का खाता पीता और सुखी परिवार था। आज उनकी शादी की 25वीं सालगिरह थी। आफताब और रजिया ने केक काटने के बाद सबसे पहले अशोक बाबूजी को खिलाया। अशोक बाबूजी भी इसी परिवार का हिस्सा थे। रजिया और आफताब की 20 साल की बेटी आसमा आज भी अशोक बाबूजी से 5 साल की बच्ची की तरह लाड दिखाती है। आफताब के एक स्कूटर हादसे पर अशोक बाबूजी ने किसी फरिश्ते की तरह इस परिवार की मदद की थी। उस हादसे में अपनी टांग गंवाने के बाद आफताब की निर्भीकता अशोक बाबूजी पर और ज़्यादा बढ़ गई थी। इधर आसमा की शादी की बात चल रही थी। वह बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। उसके लिए एक से बढ़कर एक परिवारों से रिश्ते आ रहे थे। आफताब की खाला की सख्त हिदायत थी कि उनके समाज में ज़्यादा दूर के लोगों से रिश्ते नहीं किए जाते और उन्हें अपनी बेटी का निकाह अपने ही किसी एक परिचित परिवार में करना चाहिए। खाला के सुझाव को दरकिनार कर रात को खाने की टेबल पर आफताब ने अपनी बेटी से कहा, बेटा, हम तुम्हारे ऊपर अपनी पसंद नहीं थोपेंगे। तुम अपनी पसंद के लड़के से शादी कर सकती हो, भले ही वह किसी भी मजहब या जाति का हो। हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इसी बातचीत के दौरान आफताब ने रजिया की अधूरी लव स्टोरी का जिक्र कर दिया। रजिया बातचीत का मसला बदलने को कहकर बगैर पूरा खाना खाए उठ गई। अपने अधूरे इश्क का जिक्र आते ही रजिया असहज हो जाती थी। वह अपने पुराने प्यार को पूरी तरह भूल चुकी थी और अब उसके लिए टोकना उसे बुरा लगता था। आफताब ने रजिया के कॉलेज के लड़के के साथ अफेयर की अनदेखी कर उससे शादी की थी। आफताब ने रजिया की प्रेम कहानी को पूरी होने से पहले ही ख़त्म कर दिया था। आफताब को इस बात का अफसोस था। आफताब रजिया की खूबसूरती और ऊंचे ख़ानदान से होने के चलते इस कदर उतावला था कि उसने रजिया की प्रेम कहानी को सांप्रदायिक रंग देकर ख़त्म करा दिया और खुद उसका सोहर बन बैठा। आफताब ने रजिया का शरीर और उसका सोहर होने का हक तो हासिल कर लिया था, लेकिन रजिया की रजामंदी हासिल करने में उसे जमाना लग गया। ज़बरदस्ती रजिया का प्यार हासिल कर लेने के बाद आफताब को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आसमा के जन्म के बाद रजिया ने मन से आफताब को अपना पति मान लिया था और अब जाकर उनके रिश्ते मधुर हुए थे। इस परिवार की हंसी खुशी इसी तरह जारी थी। आज उनके परिवार के दोस्त अशोक बाबूजी का जन्मदिन था। पूरा परिवार इस आयोजन को एक साथ मनाता था। अशोक बाबूजी ने पता नहीं किस वजह से शादी नहीं की थी। इलाके में उनकी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी। अशोक बाबूजी से इस परिवार का नाता दिनों दिन और गहरा हो गया था। आफताब को अशोक बाबूजी ने ही दिया था। आसमा को जन्म देने के बाद सबसे पहले अपनी बाहों में उठाने वाले अशोक बाबूजी ही थे। कहते हैं कि इंसान के कर्म इसी ज़िंदगी में कभी न कभी उसके आने वाले कल को ज़रूर चोट पहुंचाते हैं। किसी छोटी सी बात पर नाराज़ होकर एक दिन दंगाइयों ने आफताब के घर में आग लगा दी। रजिया और आसमा तो किसी तरह से पर्दों और चादरों की रस्सी बनाकर बाहर निकल आए, लेकिन आफताब के साथ उनका खुशियों का आशियाना जलकर खाक हो चुका था। अशोक बाबूजी एक बार फिर इस परिवार के लिए फरिश्ता साबित हुए। भयानक अग्निकांड के बाद जब उनका किसी रिश्तेदार ने सहयोग नहीं दिया, तो अशोक बाबूजी ने ही उन्हें अपने घर में पनाह दी। रजिया ने के
अपने ही सगे संबंधी और समाज के लोग आफताब की जगह रजिया को सरकारी नौकरी नहीं मिलने दे रहे थे। बीमा की रकम मिलने में भी मुश्किलें डाल रहे थे। पूरा शहर मानो इस परिवार की जान का दुश्मन बना हुआ था। अशोक बाबूजी को इस परिवार के लिए कई कई दिनों तक दुकान बंद रखनी पड़ी। पूरे शहर से लड़ना पड़ा। लेकिन अब 8 महीने के बाद समस्याएं दुरुस्त होने लगी थी। आसमा का एक कॉलेज में प्रोफेसर के लिए चयन हो गया था। आज उसका पहला दिन था। आसमा सुबह सुबह अशोक बाबूजी के कमरे में फूलों का गुलदस्ता लेकर गई, पर वहाँ उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। आसमा की माँ रजिया अशोक बाबूजी के साथ उनके कमरे में थी। आप समझ सकते हैं कि आसमा के दिल पर क्या गुजरी होगी। आसमा ने फूलों को एक तरफ फेंककर रोते हुए बेबसी में अशोक बाबूजी से कहा, ओह, तो यह है आपके एहसानों की वजह। अभी उसके प्यारे अब्बूजान को गुजरे हुए पूरा 1 साल भी नहीं हुआ था और उसकी माँ गिरगिट की तरह रंग बदल लेंगी। आसमा ने यह सपने में भी नहीं सोचा था। आज रजिया को अपनी ज़िंदगी का वह गहरा राज आसमान से साझा करना पड़ गया, जिसे वह गलती से भी जबान पर लाना नहीं चाहती थी। अशोक बाबूजी ही रजिया के बचपन का वह प्यार था जो परवान नहीं चढ़ सका था। आफताब द्वारा रजिया को बेबस कर शादी के बाद रजिया ने इसे ही जिंदगी मान लिया था। रजिया ने पूरी वफादारी से आफताब के साथ अपने रिश्ते को निभाया था। अपनी पूरी शादीशुदा जिंदगी में उसने अशोक बाबूजी की ओर मुड़कर नहीं देखा था। अशोक बाबूजी का उनके घर आना जाना था, लेकिन रजिया ने हर समय उनसे पर्दा किया था। यहाँ तक कि चाय पानी के लिए भी वह आसमां से कहकर या पर्दे की आड़ से पूछती थी। उधर अशोक ने अपनी पूरे अधूरे प्यार के गम में जिंदगी में कभी शादी न करने का फैसला लिया था। आज जब हालात बदल चुके थे तो रजिया इनकार नहीं कर सकी। आसमा को यह दलील, यह सफाई पसंद नहीं आई। उसने अपनी माँ के चेहरे पर थूक दिया। आसमा को रजिया और अशोक का रिश्ता किसी कीमत पर मंजूर नहीं था। वह नहीं चाहती थी कि उसके अब्बा, जिनको खाक में मिलना नसीब नहीं हुआ था, कि बेवा किसी दूसरे धर्म के आदमी से जिस्मानी रिश्ता बनाए। अग्निकांड की उस भयानक रात ने आसमा की सोच को कट्टरपंथी बना दिया था। रजिया का जला हुआ मकान फिर से बन चुका था। आसमा को भी तनख्वाह मिलने लगी थी। तुरंत ही वे दोनों अपने नए मकान में शिफ्ट हो गए। रजिया और अशोक बाबूजी के रिश्ते को जानने के बाद आसमा को अपना जन्म नाजायज लगने लगा था। आसमा ने रजिया को घर में बंदी बना दिया और अशोक बाबूजी से बोलचाल बंद कर दी। रजिया का कोई भी तर्क और कोई भी सबूत आसमा को संतुष्ट न कर सका। आसमा की खातिर एक बार फिर रजिया और अशोक के मिलने का सपना अधूरा रह गया। आसमा की शादी करने के बाद रजिया ने अपनी सारी जायदाद बेटी और दामाद के नाम कर दी। अगले दिन रजिया बगैर किसी को बताए अशोक बाबूजी के साथ घर से भाग गई थी। जो काम अशोक और रजिया को आज से 30 साल पहले पूरा कर लेना चाहिए था, 50 साल की उम्र में वही काम कर उन्होंने अपनी अधूरी प्रेम कहानी को पूरा कर लिया था। अगर सही टाइम पर रजिया सही फैसला कर लेती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। लेकिन अब जब 50 साल की उम्र गुजार दिए तो अब यह कदम उठाना क्या उचित था। दोस्तों, सही समय पर सही निर्णय करना बहुत ज़रूरी होता है।
नहीं तो ज़िंदगी निकल जाती है सही वक्त के चक्कर में। मिलते हैं अगली नई और रोमांटिक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।